रिजर्व बैंक ने 2019 से 20 सीरीज एक्स बॉन्ड्स की मैच्योरिटी से पहले रिडेम्पशन का ऐलान कर दिया है। ये बॉन्ड्स 11 मार्च 2020 को प्रति यूनिट 4,260 रुपए पर इशू किए गए थे। आरबीआई ने रिडेम्पशन प्राइस 10,905 रुपए प्रति यूनिट तय किया है। ये इशू प्राइस से 1,555.99% ज्यादा है। इसमें निवेश की अवधि में मिलने वाला इंटरेस्ट शामिल नहीं है। आरबीआई ने इस बारे में 10 सितंबर को एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें कहा गया है 11 मार्च 2020 को इशू किए गए एसजीबी 2019-20 सीरीज एक्स किस्त की मैच्योरिटी से पहले रिडम्पशन की डेट 11 सितंबर 2025 होगी। रिडम्पशन का प्राइस 8, 9 और 10 सितंबर 2025 के गोल्ड के क्लोजिंग प्राइस के सिंपल एवरेज के आधार पर तय किया गया है। ये क्लोजिंग प्राइस इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन जारी करती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू होने की तारीख से 8 साल बाद मैच्योरिटी कर जाते हैं। इशू की तारीख से 5 साल बाद इन्हें भुनाने की इजाजत है। इसका मतलब है कि अगर कोई इन्वेस्टर 8 साल तक इंतजार नहीं करना चाहता है तो वो 5 साल के बाद अपने पैसे निकाल सकता है। इंटरेस्ट पेमेंट की अगली तारीख पर रीपेमेंट हो जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत 2015 में हुई थी। सरकार ने इन्वेस्टर्स को फिजिकल गोल्ड में निवेश का विकल्प देने के लिए ये स्कीम शुरू की थी। केंद्र सरकार की तरफ से आरबीआई इन्वेस्टर्स को ये बॉन्ड्स इशू करता है। इस स्कीम में इन्वेस्टर्स को दो तरह से फायदा होता है। पहला, उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर सालाना 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, मैच्योरिटी के वक्त गोल्ड की कीमत के हिसाब से कैपिटल गेन्स का फायदा मिल जाता है। एसजीबी स्कीम को इन्वेस्टर्स का अच्छा रिस्पांस मिला है। फिजिकल गोल्ड जैसे गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन, बार आदि में निवेश करने वाले लोगों को एक विकल्प देने के लिए सरकार ने एसजीबी स्कीम की शुरुआत की थी। लोगों के फिजिकल गोल्ड में ज्यादा निवेश करने से सरकार को गोल्ड का ज्यादा आयात करना पड़ता है। गोल्ड के आयात पर सरकार को विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, लेकिन पिछले 1 से 2 साल में गोल्ड की कीमतों में आई ज्यादा तेजी के बाद सरकार ने एसजीबी की नई किस्त जारी नहीं की है। टैक्स के लिहाज से एसजीबी में निवेश काफी फायदेमंद है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 43 के तहत एसजीबी पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन इन बॉन्ड्स को भुनाने पर इन्वेस्टर्स को होने वाला कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में नहीं आता है। अगर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए एसजीबी को बेचा जाता है तो उससे हुए कैपिटल गेन्स पर इंडक्शन बेनिफिट मिलता है।